हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी हिमाचल में। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी एचपी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हमारी क्लासेस बहुत ही जरूरी होने वाली है। ओके, तो हिंदी ग्रामर में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर व्यंजनों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में, ठीक है, जो फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख विवर के किसी अंग से टकराकर, अगर अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को मैं परिभाषा बताऊं तो, ठीक है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से उठने वाली वायु मुखांग या मुख विवर के किसी न किसी अवयव से टकराते हुए बाहर निकलती है तो क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो परिभाषा है किस तरह से है? फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख विवर के उच्चारण अवयवों से बाधित होकर, मतलब टकरा कर जब बाहर निकलती है तब वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब जो व्यंजन है, व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है दो तरह से किया गया है, उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। यहाँ पर आप लोग पॉइंट जो है नोट कर लो, उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर, क्योंकि अभी पीछे एंट्रांस हुआ था, जेईटी का हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को जो है कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम करेंगे उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण, उसके बाद हम करेंगे प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे, देखो व्यंजनों का वर्गीकरण हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर उच्चारण के आधार पर। ओके, तो उच्चारण के आधार पर देखिए, तो उच्चारण के आधार पर अब देखिए कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ्य है, तो यहां से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं। तो कंठ है, सबसे पहले देखिए क, ख, ग, घ और अंग है। ठीक है, तो जो क वर्ग है, ठीक है, इसको जो क की लाइन है उसको वर्ग भी बोला जाता है ना, पता है ना आप लोगों को कि ये वर्ग होते हैं। तो आप लोगों को अगर जिनको नहीं पता होगा तो आप लोगों ने जो पीछे वाली क्लासेज है पहले वो देख लो, उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्लासों को देखिए। ठीक है, उसमें मैंने सब कुछ करवा दिया है, वर्ग क्या है, चवर्ग क्या है, टवर्ग किसे कहते हैं। ओके, तो क, ख, ग, घ, अंग, तो ये बोला जाता है कंठे से। ठीक है, क, अब देखिए आप लोग खुद ही साउंड कीजिए, क, ख, ग, आवाज आ रही है कंठ से। ठीक है, अब ये जो व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग, ये तो कंठ से बोले जाते हैं, साथ में अ, आ जो स्वर है ये भी कंठ से बोला जाता है, ह जो है ये भी कंठ से बोला जाता है, अब ह जो है उसमें व्यंजन है श, श, श और ह। ठीक है, और साथ में जो विसर्गें होती है, विसर्गें ये भी किससे बोली जाती है? कंठ से बोली जाती है। ठीक है, तो कंठ के लिए आप लोगों को ये सब कुछ याद रखना है। ठीक है, ओके, अब देखिए इतना सब कुछ याद रखने के लिए आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, और बार बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को याद रहेगा, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं याद करवाने के लिए सिंपल ट्रिक बताती हूँ। कंठे के लिए आप लोगों ने शब्द याद रखना है आ, क, ह। ओके, आ का शब्द आप लोग याद रख लेंगे। अब देखिए किस तरह से इसमें बन जाएगा सब कुछ। आ से क्या बन जाएगा? अ, आ। ठीक है, क से बन जाएगी वर्ग की पूरी लाइन हो जाएगी। ओके, और ह से ह हो गया और विसर्ग से विसर्ग हो गया। ठीक है, तो कंठ के लिए एक मात्र आप लोगों ने एक ही शब्द याद रखना है, आकह। ओके, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो दूसरा है हमारा च, छ, ज, झ, य। ठीक है, तो ये बोला जाता है तालवे से, च, छ, ज, झ, य। ठीक है, च, अब देखिए जीभ हमारी कहाँ टकरा रही है? च, छ, अब जहां पर हमारी जीभ टकरा रही है वो स्थान क्या कहलाता है? ये कहलाएगा तालवे। ठीक है, च, छ, ज, झ, य। ओके, तो इसका उच्चारण कहां से हो जाएगा? तालवे से हो जाएगा। अब जो तालवे हमारा स्थान है वहां से कुछ स्वर भी बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कुछ स्वर भी इसमें बोले जाते हैं, और साथ में इसमें जो हमारे कुछ और वर्ण भी है, जैसे अंतस्थ व्यंजन है, उसम व्यंजन है, वहां के भी बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ई हो गया, ये भी तालवे से बोला जाता है, साथ में य अंतस्थ व्यंजन है, ये भी तालवे से बोला जाता है, श ऊष्म व्यंजन है, ये भी तालवे से ही बोला जाता है। ठीक है, तो च, छ, ज, झ, य, ई, य और श। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोगों को एक ही शब्द याद रखना है, क्या? ई, च, य, श, इचियस। ठीक है, तालवे के लिए एक ही शब्द याद रखना है, क्या? इचियस। तो ई से क्या बन जाएगा? ई, च से च्वर की पूरी लाइन, य से य और श से श हो गया। बिल्कुल सिंपल से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, बस यही शब्द आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, अब मूर्धा है नेक्स्ट।
तो जो ट ठ ड, ठीक है, जीभ कहाँ टकरा रही है, ट ठ, तो जो मुखांग देखिए ट, जीभ कहाँ टकरा रही है, महसूस करो आप लोग, ट ठ ड, तो वहां से जो है इसका उच्चारण स्थान होता है जो ट्वर्ग होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इसको मूर्धा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मूर्धा से जो अन्य अवयव भी है वो बोले जाते हैं, जैसे कि री, ठीक है, र और श। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को एक शब्द याद रखना है, वो क्या हो जाएगा, रिटरस, रिटरस। ठीक है, मूर्धन्य के लिए रिटरस शब्द हो गया। नेक्स्ट आ जाइए दंते पर, त थ द ध। अब देखिए त का उच्चारण करेंगे तो वर्ग का जीभ कहाँ टकरा रही है, बिल्कुल दांत में पीछे की साइड में ना, त थ द ध न। ओके, तो दंते इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। साथ में इसमें जो और बोला जाते हैं, जो और वर्ण है वो हो जाएंगे ल और श। ठीक है, तो दंते के लिए याद रखिए त ल स, तलस सब। ठीक है, त से त्वर्ग हो जाएगा, ल से ल हो जाएगा, स से स हो गया। ओके, नेक्स्ट है ओष्ठे के लिए, तो प फ ब भ म। अब उच्चारण कीजिए जरा, प फ प फ ब, ओंठ हमारे जो है प, देखिए प फ, हमारे ओंठों की जो है गतिविधियां हो रही है यहाँ पर, तो जो पवर्ग होता है उसके लिए जो हमारा उच्चारण स्थान होगा वो ओष्ठे होता है। ठीक है, तो साथ में इसमें और भी अवयव बोले जाते हैं, जैसे कि उ उ। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने एक शब्द याद रखना है, उपम। तो उ से उ हो जाएगा, प से पवर्ग की पूरी लाइन हो जाएगी। ओके, तो ये जो उच्चारण स्थान है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक में बता दिया, आप लोगों ने केवल जो ट्रिकी शब्द हैं वही याद रखने हैं, और यहीं से आप लोगों का पूरा जो उच्चारण स्थान के आधार पर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके, अब ये जो प्रत्येक वर्ग के जो अंतिम वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्थान जो है नासिका से भी होता है। ठीक है, जैसे कि अंग है, य है, ण है, ण है और न है और म है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो देखिए जो नासिका होती है हमारा, उसका भी इसमें क्या होता है, योगदान होता है। इनके उच्चारण में नासिका का भी प्रयोग किया जाता है, तो इनको नासिकीय वर्ण भी कहा जाता है। ओके, नासिकीय वर्ण भी इनको कहा गया है, कहा जाता है। ठीक है, अब साथ में कुछ और रह जाते हैं, जैसे कि हमारा ए है, ओ औ है, ये स्वर हमारे बच गए, तो इनका उच्चारण स्थान देखिए कहां से होगा। जैसे कि ए, अब देखिए ए कंठ भी आ रहा है, तालु भी आ रहा है। ठीक है, ए कंठ और तालु, तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालवे हो जाएगा। और नेक्स्ट है ओ औ। अब देखिए उच्चारण कीजिए ओ औ का जब आप लोग उच्चारण करेंगे तो कौन कौन से हमारे जो मुखांग के अवयव हैं उनका हम लोग उच्चारण कर रहे हैं ओ औ में, ओ। एक तो कंठ आ रहा है औ, और दूसरा हमारे ओंठ, देखिए हमारे ओंठों की भी गतिविधियां हो रही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठे। ओके, कंठ ओष्ठे इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ओके, अब इसमें जो सारे जो इंपोर्टेंट जो तथ्य थे उच्चारण स्थान के आधार पर, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवा दिए। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारी जो क्लास है ये एचपी पुलिस, पटवारी, टेट, जेवीटी, एलटी, टीसी, पीएचडी सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। साथ में आप लोगों के लिए जो है एचपी जीके की क्लासेज भी बिल्कुल शुरू से आप लोगों के लिए स्टार्ट की जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।